अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक बट आज हम इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, इसके रूल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जा रहे हैं कि कौन से इसके रूल हैं। अगर ये मुख्तसर से आपको रूल्स आते हों तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के जुमले बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इस वीडियो के एंड पर या अगली वीडियो में हम लोग डिटेल के साथ उर्दू से इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो जुमले हैं उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। लेकिन अभी हम लोग इसके रूल्स, अगर आपको रूल्स आते हैं आप बड़ी आसानी के साथ उर्दू के जुमलों की ट्रांसलेशन कर सकते हैं इंग्लिश में। चलिए सबसे पहले रूल की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसका पहला रूल क्या है। इस टेंस में जुमले के आखिर पर ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। उर्दू में समझने के लिए ये बता रहा हूँ कि अगर कोई जुमला हो तो उसके आखिर पर आप ता, ते, ती वगैरह देखेंगे। जैसे मैं खाना खाता हूँ तो खाता एंड पे ता आया है, वो स्कूल जाती है तो एंड पे ती आया है, जाती है। तो अगर जुमले के आखिर पर ता, ती, ते वगैरह आए तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। इंग्लिश में इसके रूल देखते हैं कि क्या क्या रूल हैं। अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव कौन से होते हैं? जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं होते, जो मनफिया और सवालिया जुमले नहीं होते, उसको हम अफर्मेटिव जुमले कहते हैं। तो कहते हैं अफर्मेटिव जो जुमले हैं उसके अंदर जो उसका जो रूल है, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो है ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का इजाफा करते हैं। ये रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जब बच्चे ही और शी और इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो मोस्टली एस या ईएस का इजाफा नहीं कर पाते और इसमें मिस्टेक करते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह आपने इसको समझना है। तो ये एक ही रूल है जिसके अंदर आप एस या ईएस का इजाफा करते हैं, वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ करनी है और किन के साथ हमने देखना है कि एस लगाना है और किन के साथ वर्ब के साथ हमने ईएस लगाना है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये मैंने 5 यहाँ पे लेटर लिखे हैं। CH है, SH है, O है, SS है, X है। ये वर्ब के आखिर पर अगर ये आ जाएं, जैसे CH है, जैसे रीच होता है उसके एंड पे CH आया है, SH है जैसे पनिश है, या जैसे वोश है उसके एंड पे SH आएगा, गो है उसके एंड पे O आता है, SS जो है जैसे प्रोग्रेस है उसके एंड पर SS आता है, पास है उसके एंड पे SS आता है। ये वर्ब है। और जैसे X है, X की एग्जांपल होगी जैसे फिक्स है, जैसे फिक्स है, फिक्स के एंड पे X आता है। इसी तरह जैसे मिक्स है, मिक्स के एंड पे X आता है। तो जिन वर्ब के एंड पर ये लेटर आ जाएं तो आप इस रूल के मुताबिक ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ उस वर्ब के साथ आप ES लगाएंगे। तो उनके साथ आप ES लगाएंगे और बाकी जितने भी वर्ब आएंगे उनके साथ सिर्फ आप S लगाएंगे। तो जिन वर्ब के साथ दोबारा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, जिन वर्ब के साथ ये लेटर एंड पे आ जाएं उनके साथ हम ES लगाते हैं, और जिन वर्ब के एंड पे ये ना आए उनके साथ हम सिर्फ S का इजाफा करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे देखें, शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। तो देखें गो के साथ ES का इजाफा हुआ। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा वर्ब है जिसके एंड पे O आया है। जैसे मैंने बताया था इन 5 लेटर में से वर्ब के एंड पे आ जाए, जैसे O इसमें आया है गो के साथ, तो इसलिए हमने ES का इजाफा किया है। शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। आगे एग्जांपल है ही के साथ ही ईट्स पिज़्ज़ा। अब देखें ईट के, वो पिज़्ज़ा खाता है, ईट के साथ S का इजाफा किया है। क्यों ES क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसमें से ये 5 जो लेटर हैं, CH है, SH है, O है, SS है, X है, ये ईट के एंड पे नहीं आया बल्कि ईट के एंड पे T है। तो इसलिए हमने यहाँ S का सिर्फ इजाफा करेंगे। ही ईट्स पिज़्ज़ा। होप कि आपने अंडरस्टैंड किया है जो मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, कि ये जो ईट है इसके एंड पे T है, तो इन 5 में से वो नहीं है। अगर इन 5 में से कोई हो तो ES लगेगा। अगर इन 5 में से वर्ब में से कोई ऐसा लेटर नहीं है वर्ब के एंड पे तो S ही का इजाफा होगा। तो देखें
ही ईट्स पिज़्ज़ा, वो पिज़्ज़ा खाता है। इसी तरह इट रेन्स, बारिश होती है, तो रेन के जो वर्ब है उसके एंड पे एन है, सिर्फ एन है, तो इसलिए एस का इजाफा हुआ है। इन 5 में से कोई नहीं है, अगर इन 5 में से कोई होता तो ई एस लगता, तो अब क्योंकि रेन के एंड पे एन है तो इसलिए सिर्फ एस का इजाफा होगा। इट रेन्स, बारिश होती है। मैंने बड़ी आसान सी एग्जांपल दी हैं ताकि आपको समझ में आसानी हो। इसी तरह नाउन के साथ एक एग्जांपल दी है, सिंगुलर नाउन के साथ, अली रीड्स आ बुक, अली एक किताब पढ़ता है। तो देखें रीड जो है इसके साथ सिर्फ एस का इजाफा किया है, क्यों? क्योंकि इन 5 में से वर्ब के एंड पे सी एच, एस एच, ओ, डबल एस, एक्स इस रीड के एंड पे नहीं है, बल्कि रीड के एंड पे डी है, तो इसलिए हमने सिर्फ एस का इजाफा किया है। तो होप कि ये जो रूल है, एस कहाँ हम लगाते हैं और ई एस कहाँ लगाते हैं, ये आपने अच्छी तरह समझ लिया। इसको बार बार ज़हन नशीन करना है कि इन 5 जो लेटर हैं इनको अपने ज़हन में रखना है कि वर्ब के एंड पे अगर ये आएँ तो इस पहले रूल के मुताबिक वहाँ ई एस लगेगा। अगर ये 5 लेटर वर्ब के एंड पे ना हो तो वहाँ पे सिर्फ एस का ही इजाफा होगा, जैसे मैंने यहाँ 4 एग्जाम्पल आपको समझाई हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज नॉट का इजाफा करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और इसमें हम एस या ईज का इजाफा नहीं करते। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो वहाँ एस या ईज का इजाफा नहीं करते। एस या ईज का इजाफा सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, वो ऊपर हमने बात की है। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर याद रखना है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही मैंने ये जो 4 एग्जांपल दी थी इसके मैंने नेगेटिव बनाए हैं। शी डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती है, तो शी के साथ डज नॉट आया है, वर्ब के साथ अब ई एस नहीं लगाया, नेगेटिव में ई एस अब नहीं लगता। शी डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती। ही डज नॉट ईट पिज़्ज़ा, वो पिज़्ज़ा नहीं खाता, ही के साथ डज नॉट आया है, ईट के साथ अब एस या एस का इजाफा नहीं करना, नेगेटिव में ऐसा नहीं होता। और इट डज नॉट रेन, बारिश नहीं होती, तो हमने एस का इजाफा नहीं किया, तो इट के साथ डज नॉट आया है। इसी तरह अली डज नॉट रीड अ बुक, अली किताब नहीं पढ़ता, तो अली के साथ डज नॉट आया है। तो ये याद रखना है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जो भी होता है, सिंगुलर नाउन का मतलब होता है कोई भी एक नाम या कोई भी एक चीज़, वो उसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे अगर नेगेटिव बना रहे हैं, और वर्ब के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें एस या इसका इजाफा नहीं होगा। उसके बाद है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो होता है, आप पता है सवालिया जुमले होते हैं, इसमें ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जो है डज शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसकी एग्जांपल भी मैंने यहाँ दी हैं। तो डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है, तो देखें हमने शी से पहले डज लगाया है क्योंकि शी है। इसी तरह डज ही ईट पिज़्ज़ा, क्या वो पिज़्ज़ा खाता है, तो हमने ही से पहले डज लगाया है क्योंकि ही, शी, इट के साथ डज आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, उसमें एस या इसका इजाफा नहीं करते। इसी तरह डज इट रेन, क्या बारिश होती है, आपने लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है इंट्रोगेटिव के अंदर। डज इट रेन, क्या बारिश होती है, तो यहाँ भी डज आया है। इसी तरह डज अली रीड अ बुक, क्या अली एक किताब पढ़ता है, तो अली से पहले डज आया है। तो इसमें हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इसका इजाफा होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एस या इसका इजाफा नहीं होता। इसको आपने अगर याद करना है तो लिख कर याद करना है, और इसी तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तीसरी बड़ी जो अहम चीज़ है वो ये कि आपने किसी दोस्त को, बहन भाई को, किसी फैमिली मेम्बर को आपने उसको पढ़ा देने हैं। देखिएगा ऐसा मैजिक होगा कि आपको कभी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। हैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, नेगेटिव में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और इंट्रोगेटिव में कौन सा करते हैं। अफर्मेटिव के अंदर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस या इसका इजाफा नहीं करते। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। वी ईट पिज़्ज़ा, हम पिज़्ज़ा खाते हैं। यू वॉच टीवी, तुम टीवी देखते हो। दे रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ते हैं। तो देखें जितने भी वर्ब हमने लगाए हैं उसमें एस या इसका इजाफा नहीं हुआ। ही, शी, इट
इट के साथ ऐसे ही इसका इजाफा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ किसी के साथ भी इजाफा नहीं होता। ऐसे ही इसका सिर्फ सिंगल फॉर्म जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं उसका इजाफा करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसी के अंदर आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हम डू नॉट लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग डज नॉट लगाते हैं, ये बात याद रखनी है आपने। और आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हम डू नॉट लगाते हैं। वहां डज नॉट लगाते थे, यहाँ आई वी यू दे के साथ हम डू नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। वी डोंट ईट पिज्जा, हम पिज्जा नहीं खाते। इसको और डोंट भी पढ़ सकते हैं, डू नॉट भी पढ़ सकते हैं, दोनों एक्सेंट ठीक है, दोनों ही एक्सेंट जो है वो ठीक है। यू डोंट वॉच टीवी, तुम टीवी नहीं देखते। दे डोंट रीड अ बुक, वो एक किताब नहीं पढ़ते। तो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसी अगर देखें तो आई वी यू दे और प्लूरल नाउन जो होता है इससे पहले हम डू लगा देते हैं सब्जेक्ट से पहले, और उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। डू वी ईट पिज़्ज़ा, क्या हम पिज़्ज़ा खाते हैं। डू यू वॉच टीवी, क्या तुम टीवी देखते हो। डू यू वॉच टीवी, क्या तुम टीवी देखते हो। डू दे रीड अ बुक, क्या वो एक किताब पढ़ते हैं। लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह मेरा फेसबुक पेज है इसको भी लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। और मेरी जो यूट्यूब पे 230 के करीब मेरी वीडियो आ चुकी हैं, और जिसमें इंग्लिश ग्रामर है, स्पोकन इंग्लिश है, आइल्ट्स है।